रात का वक्त है। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है। घर के अंदर चांदनी और तारा गहरी नींद में सो रही हैं। वहीं घर के बाहर समायरा परेशान होकर खड़ी है। पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं वो जिंदगी से हार ना मान ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। थोड़ा और देखती हूँ। रात बहुत गहरी होती जा रही है। आसमान में बस कुछ तारे ही निकल रहे हैं। समायरा हिम्मत करके अपने पिता की तलाश में आगे निकल पड़ती है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मुझे अपने पिता को किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा। समायरा घने जंगलों से जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक फकीर मिलता है। बेटी, अपने पिता की तलाश में मत जा। तू जानती है वे कहाँ गए हैं? हाँ बाबा, मैं जानती हूँ। जिस रास्ते पर पिताजी गए हैं उस रास्ते पर वो बहुत समय से जाना चाहते थे, परंतु मैं और मेरी बहनें उनके आड़े आ रही थीं। आज वो हमारी नजर बचाकर चुपके से निकल गए। बेटी, जो हो गया सो हो गया। तू मत जा। वो रास्ता तू खोज नहीं पाएगी बेटा। आप हैं ना बाबा, मुझे मार्ग बताइए। मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे? क्योंकि अगर पिताजी नहीं मिले तो मैं अपनी बहनों को क्या जवाब दूंगी? फकीर उसे एक चमकती हुई छोटी सी पोटली देता है। ये ले, इसमें आकाश राख है। तू मंदिर के पीछे वाले रास्ते से जा बेटा, जा। समायरा वो पोटली ले लेती है और आगे की ओर निकल पड़ती है। मुझे हर हाल में पिताजी को वापस लाना होगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। समायरा चलते चलते प्राचीन घाट पहुंची तो रास्ता अचानक खत्म हो जाता है। यहाँ तो कोई मंदिर है ही नहीं, लेकिन अगर फकीर बाबा ने कहा है तो शायद यहीं से कोई रास्ता निकलता होगा। समायरा पोटली से वो आकाश राख धरती पर गिरा देती है। राख गिरते ही जमीन पर दूर तक एक चमकती हुई लकीर बन जाती है। मुझे अब इसी चमकते रास्ते पर जाना होगा। समायरा उस पतली सी लकीर वाले रास्ते पर चलने लगती है। तभी उसके पैरों में असहनीय दर्द होने लगता है। ये क्या? मेरे पैरों में इतना तेज दर्द हो रहा है, पर मैं रुक नहीं सकती। मुझे अपने पिता को किसी भी कीमत पर वापस लाना ही होगा। समायरा हिम्मत जुटाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ी। चलते चलते उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे सामने एक बड़ा सा पीतल का दरवाजा दिखाई दिया। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मैं वहां पहुंच गई। मुझे अब इसके अंदर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही चांदनी सोकर उठती है और घर में समायरा को न पाकर परेशान हो जाती है। ये क्या? दीदी कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो आसपास ही होगी। चांदनी, तू घबरा मत। चलकर बाहर देखते हैं। नहीं तारा दीदी, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। कहीं दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? रोने से कुछ नहीं होगा चांदनी, तू जानती है ना समायरा दीदी कहाँ गई होंगी। वो पिताजी के पीछे ही गई हैं। पिताजी हमको अकेला करना चाहते हैं। उनके लिए बस हमारा विवाह सबसे जरूरी है। समायरा दीदी 31 साल की हो गई। धन के अभाव के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया। मैं भी 27 की हो गई हूँ और तेरी उम्र भी 24 की हो गई। इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी गलती नहीं है चांदनी, लेकिन पिताजी हार मान गए और उसी द्वार को पार कर गए होंगे जिसका रास्ता उस मनहूस आदमी ने उन्हें बताया था। आखिर विवाह ना होना कोई पाप तो नहीं। अगर पिताजी उस दुनिया में प्रवेश कर गए होंगे तो वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। और समायरा दीदी घर पर नहीं है, इसका मतलब वो भी पिताजी को बचाने उनके पीछे गई हैं। दोनों बहनें बुरी तरह घबरा जाती हैं।
और तुरंत अपने पिता और बहन को ढूंढने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ समायरा जैसे ही उस चमकती लकीर से अपना पांव हटाती है, वो लकीर सिमटकर छोटी हो जाती है और समायरा के हाथ में आकर एक पीतल की चाबी बन जाती है। अब मुझे जल्दी से इस चाबी से ये दरवाजा खोलना होगा। समायरा उस चाबी से पीतल का भारी दरवाजा खोल देती है और स्वर्णांत लोक नाम की उस रहस्यमयी दुनिया के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ चारों तरफ पेड़ों पर सोने जैसे चमकते हुए पत्ते उगे हुए थे। समायरा जल्दी से एक पत्ता तोड़ लेती है। धन की वजह से ही तो आज पिताजी को यहाँ आना पड़ा। गांव वालों की बातों को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया और हमारे बारे में नहीं सोचा। एक विवाह से बढ़कर होता है पिता का प्यार। अगर हमारे पास धन होता तो आज हम इस हाल में नहीं होते। समायरा जैसे ही उस पत्ते को देखती है, वो साधारण पत्ता बन चुका होता है। अभी तो ये इतना चमक रहा था, फिर अचानक इतना साधारण पत्ता कैसे हो गया? पर मुझे रुकना नहीं है, आगे जाना ही होगा। समायरा परेशान होकर आगे बढ़ी। तभी उसे सामने एक सुनहरी नदी बहती हुई दिखाई दी। यहाँ तो ये सुनहरी नदी बह रही है, अगर मैं इसका जल ले लूं तो मुझे शक्ति जरूर मिल जाएगी और फिर मैं अपने पिता को सही सलामत बचा लाऊंगी। समायरा जैसे ही उस सुनहरे जाल को छूने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नदी से एक गूंजती हुई पुरुष की आवाज आती है। ये नदी केवल उसी योग्य व्यक्ति को अपनी शक्तियां देती है जो इसके योग्य हो, किसी साधारण मनुष्य को नहीं। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस नदी की शक्ति बोल रही हूँ। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो वापस लौट जाओ। जो भी यहाँ आया है वो कभी वापस नहीं गया, इसलिए लौट जाओ। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने पिता को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकती। समायरा निडर होकर आगे बढ़ जाती है। ये विशाल स्वर्ण पत्थर पूरे लोक को प्रकाश देते हैं। इनके बिना ये पूरा लोक अंधकार में डूब सकता है। यहाँ का एक दिन पृथ्वी के कई दिनों के बराबर हो सकता है। इस लोक में एक अनमोल रहस्य छिपा है, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णांत लोक के एक बड़े से सुनहरे महल में दामोदर नाम का एक खतरनाक व्यक्ति बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे इंसानी गंध आने लगी। लगता है किसी इंसान ने हमारी दुनिया में कदम रखा है। तभी जीवन भागते हुए वहां आया। आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, किसी इंसान ने हमारी दुनिया में कदम रखा है और वो हमारी बस्ती की तरफ ही बढ़ती आ रही है। ठीक है जीवन, देख क्या रहा है, जा और उसको लेकर आ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनुमति के बिना हमारी दुनिया में कदम रखने की। जा और उसे पकड़ कर ला। जी मालिक, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जीवन वहां से निकल पड़ता है और थोड़ी देर में समायरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। समायरा अचानक जीवन को अपने सामने देखकर घबरा गई। तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम हमारी दुनिया में आई हो, चलो चुपचाप हमारे साथ। हमारे मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। तभी वहां एक और क्रूर सैनिक आ गया। दोनों मिलकर समायरा की एक नहीं सुनते और उसे उस विशाल सुनहरे महल के अंदर ले जाते हैं। महल के ऊंचे सिंहासन पर राजा दामोदर बैठा था। आखिरकार तुम आ ही गई। मुझे तो तुम्हारी महक से ही एहसास हो गया था कि कोई इंसान इस लोक में दाखिल हुआ है।
मुझे जाने दो, मेरा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ओहो, कैसे जाने दूं? इस मायावी दुनिया में कदम रखने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। दया करो महाराज, छोड़ दो मेरे मासूम पिताजी को। उनके बदले मैं पूरी जिंदगी इस विचित्र दुनिया की दासी बनकर खुद खुद कर जीने को तैयार हूँ, जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा था। जैसा हमने कहा था? तो तुम्हें सब पता है कि ये सारी साजिश मेरी ही थी। अपनी इस लाचारी के साथ तुम अपने पिता और बहनों के लिए आखिर कर ही क्या सकती हो? जो आप कहेंगे मैं सिर झुकाकर सब करूंगी। मेरी हर सांस आपकी गुलामी करेगी। बस मेरे बेकसूर पिताजी को रिहा कर दीजिए। चलो ठीक है, तुम अब से यहीं तड़पोगी। इसे ले जाकर एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दो। जाओ। सैनिक समायरा को एक कक्ष में ले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीवन दामोदर के पास आता है। मालिक, आपने उसे यहाँ रहने की इजाजत तो दे दी, पर आप तो जानते हैं कि हमारी दुनिया में खाना नहीं होता। अब वो इंसान यहाँ कैसे जिंदा रहेगा? यही तो उसकी सजा है। अब देखना, कुछ ही दिनों में वो यहाँ से जाने की भीख मांगेगी और फिर वही होगा जो मैंने सोचा है। दामोदर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ घंटे बीतते हैं और समायरा को बहुत जोरों से भूख लगने लगती है। ये क्या, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? कोई है? मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। पर वहां कोई नहीं आता। बिना भोजन के समायरा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक पर दोनों बहनें तारा और चांदनी घने जंगलों में अपनी बहन और पिता को ढूंढ रही होती हैं। 4 दिन हो गए चांदनी, हमने दीदी को सब जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रही। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा दीदी, आखिर दीदी हमें ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ चली गई? चलो, शायद इस गांव की तरफ गई होंगी। भगवान करे वो सही सलामत हो। दोनों बहनें आंखों में बेबसी और डर लिए आगे बढ़ीं। तभी वीरभद्र नाम का एक चालाक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भाई साहब, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? क्या आप उसे जानते हैं? कृपा करके बताइए। हाँ भाई साहब, बता दीजिए ना, मेरी बहन और मेरे पिताजी कहाँ हैं? हम बहुत परेशान हैं। अरे अरे, रो मत बेटियों, रो मत। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास ले चलता हूँ। आ जाओ बेटा। 4 दिनों से तुम मासूम लड़कियां दर दर भटक रही हो। अरे, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं गया। चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आ जाओ बेटा। ठीक है, चलिए, मुझे बस मेरे परिवार से मिला दीजिए। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे चलो बेटा, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ। वीरभद्र दोनों मासूम बहनों को बहला फुसलाकर घने जंगलों के रास्ते एक भयानक अंधेरी सुरंग के पास ले गया और उन्हें जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। ये क्या, तुम हमें इस भयानक जगह क्यों लेकर आए हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये आदमी धोखेबाज है चांदनी। तभी वीरभद्र का असली रूप सामने आया और वो जोर जोर से क्रूरता से हंसने लगा। अरे, तुम सीधी सादी लड़कियों ने मुझे पहचाना ही नहीं। अब तड़पती रहो यहाँ। अब तुम इस अंधेरी दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल सकती। हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद रहोगी।
वीरभद्र हंसते हुए सुरंग का दरवाजा बंद कर देता है। दोनों बहनें वहां कैद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णांत लोक में भूख से बेहाल समायरा की आंखें बंद हो रही होती हैं। तभी राजा दामोदर वहां आता है। देखो तो, ये तो अब मरने की कगार पर है। जीवन, इसे ले जाकर उस सुनहरे जल में डाल दो। इसका खून पिघलकर सुनहरे पानी में बदल जाएगा और फिर हमारा सुनहरा पानी अगले 100 सालों तक खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा मालिक, मैं अभी इसे ले जाता हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अब ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम लोग भी मजबूर हो, पर मेरी बहनों की उम्र बहुत छोटी है। उनके लिए थोड़ा धन भेज देना। तुम्हारा मालिक अपनी जुबान का पक्का नहीं है। उसने मुझे यहाँ कैद भी कर लिया और अपना वादा भी नहीं निभाया। समायरा की बात सुनकर जीवन का दिल पिघल गया। मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह यहाँ फंसा था और आज तक वापस नहीं निकल पाया। धीरे धीरे मुझे इस हवा और इस पिरामिड की आदत लग गई। तुम एक नाजुक सी लड़की हो, इसलिए ये दर्द सह नहीं पाई। यहाँ अगर कोई व्यक्ति 11 दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह ले तो वो इस दुनिया में हमेशा के लिए जी सकता है, पर तुम तो इतनी कमजोर हो गई हो कि अब यहाँ नहीं जी पाओगी। जब तुम्हें सब पता है तो मेरा अंतिम वादा पूरा करो, मेरी बहनों को बचा लो। हमें इस निर्दयी राजा को नष्ट करना होगा, वरना हमारे पृथ्वी लोक का हर इंसान यहाँ आकर धीरे धीरे कैद होता रहेगा। पर तुम ये सब कैसे कर पाओगे? उसके लिए राजा को उसका भूला हुआ अतीत याद दिलाना होगा। तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या क्या करता हूँ। जीवन दौड़ते हुए उस विशाल सुनहरे पेड़ के पास गया और उसकी शाखाओं को जोर जोर से हिलाने लगा। देखते ही देखते पेड़ के चमकते पत्ते टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। ये नजारा देखकर राजा दामोदर बदहवास होकर दौड़ता हुआ वहां आया और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पेड़ के पत्ते क्यों गिरा दिए? मालिक, जो गलती आपने सैकड़ों साल पहले की थी, आज तक उसका बोझ क्यों उठा रहे हैं आप? इस दर्द से खुद को मुक्त क्यों नहीं कर लेते? नफरत बढ़ाने से किसी का भला नहीं होता, उसमें इंसान खुद ही जलता है। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं अब क्या कर सकता हूँ? समायरा अपनी कमजोर आवाज में दामोदर के पास आई। आखिर क्या हुआ था आपके साथ? मैं आपकी पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। सालों पहले मेरी एक बहुत प्यारी पत्नी थी। मैं काम की तलाश में दूर चला गया, पर लौटकर वापस नहीं आया। मेरी पत्नी बहुत बीमार थी और मेरा इंतजार करते करते थक गई। उसने एक पौधा लगाया और अपनी थोड़ी बहुत जादुई शक्ति से उस पौधे के चारों तरफ वही जादुई राख डाल दी। 2 साल बाद जब मैं वापस आया तो मुझे वो नहीं मिली। क्या वो इस दुनिया में नहीं रही? कहीं वो आपका इंतजार करते करते उस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई थी? वो मरी नहीं थी, बल्कि मेरी अनदेखी से तंग आकर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। ये जानकर मैं जहनी मरीज बन गया। मेरे दिमाग में अंधा गुस्सा भर गया। उसी गुस्से ने मैंने उस फकीर की मदद से इस पौधे के जादू को बढ़ाया और अपनी ये अलग दुनिया बना ली। फिर मासूम लोगों को पकड़कर इस लोक की रौनक बनाता रहा।
क्या करूं? ये कहते कहते दामोदर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू जैसे ही जमीन पर गिरे वो सुनहरा पेड़ काला पड़ने लगा और पूरी दुनिया डगमगाने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरी दुनिया नष्ट क्यों हो रही है? हाँ। तभी हवा में एक गूंजती हुई जादुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे आंसुओं से ही ये दुनिया बनना शुरू हुई थी और आज तुम्हारे पश्चाताप के आंसू ही इस दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। अगर इस लोक को बचाना चाहते हो तो वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। किसी के साथ जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं रख सकते, वरना सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा। इतना कहकर वो आवाज शांत हो गई। लगता है जिस प्रतिशोध के लिए मैंने ये दुनिया बनाई थी अब वो खत्म हो रही है। जाओ समायरा, मैं तुम्हें यहां से वापस जाने की अनुमति देता हूं। जाओ। आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर आज आपने मुझे जाने की अनुमति दे दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। पर कृपा करके बताइए मेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्हें भी छोड़ दीजिए। यहाँ तुम्हारे पिता नहीं है समायरा, और अब मैं भी इस दुनिया से वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहाँ की हवा की आदत हो गई है। तुम्हारे पिता कभी इस लोक में आए ही नहीं थे। हाँ, इस दुनिया में कोई इंसान कैद नहीं है। अब तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा एक भी आंसू यहाँ गिरा तो ये लोक पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तभी अचानक उनके सामने वही भारी पीतल का दरवाजा फिर से प्रकट हो गया। समायरा उस दरवाजे से बाहर आ गई। बाहर कदम रखते ही उसकी सारी कमजोरी दूर हो गई और उसके अंदर एक अजीब सी जादुई ताकत आ गई। अंदर तो मैं इतनी कमजोर हो गई थी और बाहर आते ही मुझे इतनी शक्ति महसूस हो रही है। मुझे अब बिना देर किए जल्दी से अपनी बहनों को ढूंढना होगा। समायरा तेजी से भागती हुई अपने घर पहुंची, पर घर पर उसे तारा और चांदनी कहीं दिखाई नहीं दी। ये क्या, मेरी बहनें कहाँ चली गई? घर में कोई नहीं है। समायरा बहुत परेशान हो गई। तभी अचानक वीरभद्र वहां आ धमका। ओ समायरा, मैं तुम्हारी बहनों को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बहनें कहाँ हैं? तुम्हारी बहन तुम्हारी तलाश में पता नहीं कहां कहां भटक रही थी। अगर उनका पता चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये तो बहुत नीच और चालाक इंसान है। अगर मैंने अभी मना किया तो न जाने ये मेरी बहनों के साथ क्या कर देगा। मुझे इस वक्त हाँ कर देनी चाहिए। हाँ, अब ठीक है, बस मुझे मेरी बहनों के पास पहुंचा दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वीरभद्र मुस्कुराते हुए समायरा की तरफ देखता है। ठीक है, तो तुम आओ मेरे पीछे। वीरभद्र समायरा को साथ लेकर उस घने जंगल की छिपी हुई सुरंग में पहुंचता है, जहां तारा और चांदनी परेशान थीं। जैसे ही दोनों बहनें समायरा को देखती हैं, भागकर उसके पास आती हैं। दीदी, आप कहाँ थीं? हम पूरे 6 महीनों से आपका इंतजार कर रहे थे, आप अब आई हैं। हाँ दीदी, आप हमें ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं? क्या 6 महीने? पर मैं तो बस एक दिन में ही लौटी हूँ। ये 6 महीने कैसे बीत गए? मुझे अब याद आया, उस दुनिया का एक दिन तो यहाँ पृथ्वी लोक के 6 महीनों के बराबर है। अब मैं अपनी बहनों को क्या जवाब दूं? मैं बस पिताजी को ढूंढने गई थी और मेरी याददाश्त कहीं चली गई थी। इसी वजह से मैं जल्दी लौट नहीं पाई बहन। पर अब सब ठीक है, तुम लोग चलो मेरे साथ।
तभी तारा पीछे खड़े वीरभद्र को देखती है और गुस्से से चिल्लाती है, दीदी, ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? इसी ने तो हमें यहाँ लाकर कैद किया था। इसने झूठ बोला था कि ये हमें पिताजी से मिलवाएगा और हमें यहाँ बंद कर दिया। देखो, अब मैं तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ, तो मुझसे तमीज से बात करो। क्या दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसकी उम्र तो देखिए, ये पूरे 45 साल का ढलका हुआ आदमी है। आप इससे शादी कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं करूंगी? वैसे भी तो हम बहनों से गांव में कोई शादी करना नहीं चाहता और हमारे पास इतना धन भी नहीं है। मैं इनसे शादी जरूर करूंगी। आप यहाँ आराम से बैठिए वीरभद्र जी, मैं अपनी बहनों को समझाती हूँ कि हमारा शादी करना कितना जरूरी है। क्यों नहीं, मैं आराम से बैठता हूँ, तुम इन्हें अच्छे से समझाओ। समायरा अपनी दोनों बहनों को तुरंत सुरंग से बाहर निकालती है और झटके से सुरंग का भारी दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ये क्या? तुम ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मुझे तुमसे शादी करनी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जो मेरी बहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मैं उससे शादी इस जन्म में तो कभी नहीं कर सकती। तुमने क्या सोचा था? क्या तुम मेरी बहनों के साथ छल करोगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगी? अब यहीं बंद रहो जब तक तुम्हें ये एहसास न हो जाए कि दूसरों को कैद करने की क्या कीमत होती है। समायरा अपनी बहनों के पास आती है। ये देखकर तारा खुश हो जाती है। वाह दीदी, आपने क्या तरकीब लगाई, लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। सच में दीदी, आप कमाल है। पर क्या पिताजी का कोई पता चला? नहीं चांदनी, मुझे पिताजी का कोई पता नहीं चला। अब समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। तीनों बहनें परेशान होकर घर की तरफ लौटने लगीं। तभी रास्ते में वही फकीर समायरा के सामने आ गया। यानी तुम वहां से जिंदा वापस आ गई बेटा। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है बाबा। इस दुनिया के बेगुनाह लोगों को उस मायावी दुनिया में भेजना बंद करो। देखो बेटी, मैं उस दुनिया की शक्ति को ऐसे ही चलाए रखना चाहता हूँ। तुम वापस आ गई तो क्या हुआ, मैं फिर किसी दूसरे इंसान को वहाँ भेजूंगा। अब अगर कोई दूसरा इंसान वहाँ गया और उसके आंसू उस धरती पर गिरे तो वो दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम जो पाप कर रहे हो उसे यहीं रोक दो। फकीर बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ गया। दीदी, ये कौन था? इस पर ध्यान मत दो तारा। चलो, हमें घर पहुंचकर पिताजी को ढूंढना होगा। तीनों बहनें चिंतित होकर घर पहुंची। तभी वहां अचानक उनके पिता शमशेर आ गए। अरे अरे, मेरी तीनों बेटियां कहाँ चली गई थी? अरे, मैं तुम सबको ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। अरे, जब घर पर नहीं मिली तो फिर से ढूंढने निकल गया था। अरे बेटा, आखिर तुम लोग कहाँ चली गई थी? हाँ पिताजी, हम लोग भी तो आप ही को ढूंढ रहे थे। आप इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? अरे बेटी, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम लोगों के रिश्ते की तलाश में परदेश गया हुआ था। वहाँ मुझे बहुत ही संस्कारी और अच्छे लड़के मिले हैं जो तुम तीनों से विवाह करना चाहते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा। आज मेरा बोझ उतर गया। आखिरकार आप हमें मिल ही गए पिताजी। अब अंत भला तो सब भला। हमारी जिंदगी में अब कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों नहीं बेटी, कल ही मैं तुम तीनों का विवाह बहुत धूमधाम से करूंगा। पर पिताजी, इतने बड़े विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा? इन 3 महीनों में मैंने बहुत मेहनत करके धन कमाया है। अब धन दौलत की कोई कमी नहीं है बेटा। चलो चलो बेटी, देखना मैं तुम तीनों का विवाह
कितने ठाट बाट से करता हूँ। चलो बेटा। इतना कहकर शमशेर खुशी से झूम उठा। कुछ ही दिनों में वो अपनी तीनों बेटियों समायरा, तारा और चांदनी का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न करा देता है और पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।